शिव महापुराण के परम पावन पवित्र ग्रंथाख्यान में आप सभी को शिव महापुराण में महाबलेश्वर की महिमा कितना बताएं। एक बात कहें, सिद्धांत को बताया जाए पर वो काम आने वाला नहीं। सिद्धांत है संहिता है, अष्टादश पुराण 18 पुराण हे संहिता है। और संहिता म्हणजे सिद्धांत हा सिद्धांत है, पण सिद्धांत बिना दृष्टांत अधूरा है। सीधा सीधा पुस्तक की तरह, अन्य पेपर की तरह बाच देना, उसका परिणाम नहीं निकलता। इसलिए सिद्धांत को उतना ही परोसो जितना पच सके। और हम चाहेंगे भी तो 24,000 श्लोक संख्याओं का अर्थ नहीं बता सकते। एक श्लोक संख्या को बताए ना, गुरु ने अच्छे से पढ़ाया है तो एक श्लोक संख्या को 7 दिन बोल सकते हैं। पर ध्यान दो, उस कथा को समझने वाला भी होना चाहिए। लेकिन आजकल तो कैसा है, माताएं कथा प्रेमी हैं, बाकी के तो जो है पिताजी तो सब अपने अपने काम में मस्त हैं। भले ही चौराहे पे गप्पा मारते होंगे लेकिन वो कथा में नहीं आएंगे। क्यों? उनको, माताओं को अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में जाने का समय है। पर गृहिणी गृह कार्य संवार रही है तो उसमें जो है उसका पति सहायक है। यदि वह सहायता न करता तो घर नहीं सजता था। ठीक, मैं तो ये कहता हूं कथा की पात्र ही गृहिणियां हैं। अमर कथा को किसने सुना? अमर कथा को किसने सुना? अमर कथा को, अरे जरा जोर से बोल, इतना हमारा वाला कृष्णा तो खाना खा के नहीं आए क्या? बोला सोचो, बाल व्यास जी आपको कहे कि हमने आज तक 7 दिन में आपसे नहीं पूछा, हा? खाना खा के नहीं आए क्या? आवाज नहीं निकल रही है। हा? अरे मैं भले व्यास बन गया हूं लेकिन मेरी मैया भी बैठ के सुन रही है। मैं भले व्यासपीठ पर अधिकारी, मैं तो शुरू से ये बात बोलता हूं, शुरुआत से ये बात करता हूं कि मुझे भगवान कपिल की ही तरह समझना मेरी माता देवहूतियों। आप सब मेरी मां देवहूति हो। भगवान कपिल के जैसा हम सांख्य योग का अगर कथा बताते हैं तो क्या करेंगे? कपिल भगवान देवहूति की माता हो जाएंगे। मां तो मां है ना। इसलिए आप भले ही श्रोता बन करके बैठे हैं परंतु आप मेरे सम्मानीय हैं। हमें यह पद मिला है तो पद की गरिमा है, परंतु हम व्यासपीठ से नीचे उतरते हैं तो आप लोग मेरे वंदनीय हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे अपने हैं। मैं सर्वसाधारण एक भारत का कुशल नागरिक हूं। मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ेगा तो मुझे कोई गिला नहीं। एक कुशल नागरिक को समता का अंजन अपने डाल लेना चाहिए, विषमता का नहीं। तो इसलिए जोर से बोला करो जब कुछ पूछा जाए तो। क्या पूछे हम आपको? हाँ भाई, हमारे पास श्रोता हैं। ऐसा मुझे ऐसा नहीं स्मरण रहता है तो पूछना पड़ता है। ये तो मैं तो पहले बहुत पूछता था परंतु अभी कम कर दिया। लोगों को बुरा लगता, बोले महाराज ये भूल जाते हैं इसलिए पूछते हैं।
हाँ, यदा कदा मैं भी भूल जाता हूँ, मैं कुछ दूसरा भी सोचने लगता हूँ। सोचो कि आप सभी को इतना कुछ सुनाना है, एक सुना रहा हूँ, आगे की सोच रहा हूँ, तो क्या सुनाना है? अमर कथा। कौन सुनाएगा किसको? माता पार्वती को। माता पार्वती को अमर कथा सुनाएंगे भोले बाबा। तो वक्ता कौन हो गए? वक्ता भोलेनाथ। और श्रोता कौन हुई? तो अमर कथा के सबसे पहली, यानी कथा के सबसे पहली श्रोता कौन हुए? माँ। आप सभी माताओं को इसलिए तो सम्मान देता हूं, इसलिए कहता हूं कि माताएं जो हैं यह सबसे उत्तम और प्रथम श्रोता है, इसलिए माताओं को सुनना चाहिए। यह कथा